नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स एजुकेशन में। साथियों, आज मैं बात करूंगा एमपीटी लेट सेकेंड ईयर का रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा और साथियों साथ में एमपीटी वर्किंग चयन परीक्षा में फॉर्म डालें अथवा न डालें, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो एमपीटी वर्किंग चयन परीक्षा के जो फॉर्म थे वह प्रारंभ हो गए हैं। अब साथियों इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं, एमपीटी वर्किंग चयन परीक्षा के जो फॉर्म थे वह 18 जुलाई से भरना स्टार्ट हो गए थे और साथियों इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त थी। अब साथियों क्या है कि 1 अगस्त इन्होंने लास्ट डेट रखी थी और इसमें से साथियों बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड सेकेंड ईयर के थे। अब साथियों समस्या यह थी कि जो डीएलएड सेकेंड ईयर में छात्र थे उनका रिजल्ट नहीं आया था। तो साथियों जो नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि जिन विद्यार्थियों के पास 2 वर्ष का डिप्लोमा नहीं है वह विद्यार्थी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे और अगर डाल देते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उनको वहाँ बाहर कर दिया जाएगा। अब साथियों समस्या यह थी कि 75,000 स्टूडेंट डीएलएड सेकेंड ईयर में थे, जिनका साथियों पात्रता परीक्षा तो पास थी, लेकिन साथियों उनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में था। अब साथियों समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, जिस कारण से साथियों बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो टीचर थे उन लोगों ने साथियों कोर्ट केस किया और उन्होंने साथियों व्यापम के सामने आंदोलन किए। इस कारण से साथियों हमें उसका परिणाम देखने को मिला। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं 1 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी और साथियों उन्होंने 1 अगस्त को रात में 9 बजे यह घोषणा की कि जो एमपीटी वर्किंग चयन परीक्षा के जो फॉर्म डाल रहे थे उनकी जो डेट है वह 25 अगस्त कर दी गई है। अब साथियों बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल होगा कि मैंने तो फॉर्म डलवा लिया था, अब क्या होगा। तो साथियों आप लोग घबराएं मत, क्योंकि साथियों उसमें संशोधन हो जाता है। जैसा कि अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप लोग उसमें संशोधन करवा सकते हैं। अब साथियों क्या है कि इसमें हमें 10,000 पद देखने को मिले हैं, जिसमें से साथियों 5,000 तो अतिथि वाले ले जाएंगे और साथियों बचे 10,000 उसमें साथियों सभी जो फ्रेशर लोग हैं उनके लिए हैं और इसमें साथियों जनजातीय वर्ग भी शामिल है। और साथियों एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें साथियों विज्ञान वर्ग भी शामिल है। जिन लोगों का साथियों 12th में स्ट्रीम बायो या मैथ था वह लोग साइंस भर सकते हैं और जिनका आर्ट या फिर अनदर सब्जेक्ट था वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो साथियों अगर आप मैथ या बायो से हैं तो आप लोग साइंस सब्जेक्ट जरूर चुनें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब साथियों मैं बात करता हूँ एमपीटी लेट सेकेंड ईयर में जो छात्र हैं उनका रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा। तो साथियों अगर पिछले वर्ष की बात करें तो हमें पिछले वर्ष जो डीएलएड सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट था वह हमें 2 महीने 10 दिन में देखने को मिला है। तो साथियों जैसा कि हम लोग जानते हैं जो अभी 10th और 12th के जो द्वितीय अवसर के एग्जाम हुए हैं उसमें साथियों एमपी बोर्ड बिजी हो गया था, जिस कारण साथियों उसने रिजल्ट तो बना लिया होगा, लेकिन साथियों अभी उनको एकदम स्थायी यानी व्यवस्थित रूप में नहीं किया होगा। अब साथियों उन्होंने लास्ट डेट 25 अगस्त रख दी है ताकि साथियों जो भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं डाल पाए हैं या जिनने फॉर्म डाल लिया है तो लोग उसमें संशोधित करवा सकते हैं। तो एमपी डीएलएड जो सेकेंड ईयर के एग्जाम थे वह 11 जून को समाप्त हो गए थे। अब साथियों 11 जून से 11 जुलाई 1 महीना हो गया और साथियों जुलाई से 1 अगस्त भी स्टार्ट हो गया। तो साथियों 11 अगस्त तक मान के चलिए 2 महीने हो जाएगा और 11 अगस्त से 10 दिन बाद यानी साथियों मान के चलिए आपका 21 से यानी 20 से 21 के बीच आपका जो रिजल्ट है वह देखने को हमें मिल जाएगा। और साथियों हो सकता है इसके पहले भी हमें रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो साथियों अगर आप लोग डीएलएड सेकेंड ईयर में है तो आप लोग घबराएं मत, क्योंकि साथियों आप लोगों का रिजल्ट 100% आएगा। क्योंकि साथियों कुछ भी हो रहा है एमपी बोर्ड डीएलएड का रिजल्ट हमें 2 महीने में घोषित करके देता है। अब साथियों आप लोग घबराइए मत, आपका रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड को 2 महीने से ज़्यादा वक्त लेगा नहीं। क्योंकि साथियों इन लोगों ने 25 अगस्त तक अगर डेट बढ़ाई है तो मान के चलिए आपका 20 से 21 अगस्त को आपका रिजल्ट 100% आएगा। रिजल्ट आने के पश्चात आप लोग उसमें संशोधित कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और साथियों रिजल्ट का एक भी इंतजार मत करें, क्योंकि साथियों रिजल्ट 100% आएगा। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात, अगर साथियों एमपीटी वर्किंग चयन परीक्षा की आपको तैयारी करनी है तो साथियों आप लोग ये फालतू की वीडियो मत देखें, क्योंकि साथियों वीडियो में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो साथियों आप लोग एक अच्छी सी बुक खरीद लें जिसमें साथियों एकदम नोट्स के तरीके से आपको समझाया हो, क्योंकि साथियों आपके पास 2 महीने हैं। अगर आप किसी वीडियो का लेक्चर देखेंगे तो साथियों आपका कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं जो जी के जीएस है बहुत ज़्यादा है और साथियों जो आप साइंस का सब्जेक्ट है वह बहुत कठिन है। तो साथियों आप लोग समझ सकते हैं कि आपके पास जो समय है वह बहुत कम है। साथियों आप कोई भी एक बुक खरीद लें, मैं साथियों सजेस्ट करूंगा तांडव क्लास की, क्योंकि साथियों उसमें बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। मैं साथियों आपको सलाह दूंगा कि आप एक अच्छी सी बुक खरीद लें और आप वीडियो लेक्चर के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि साथियों आप लोगों का सिलेबस नहीं हो पाएगा, ना आपका रिवीजन हो पाएगा। अगर साथियों आप लोग बुक से पढ़ते हैं तो ऐसा है कि आपका जो रिवीजन है वह समय से हो जाएगा और आपका सिलेबस भी समय से कंप्लीट हो जाएगा। और साथियों आप लोग जानते हैं कि जो इसका सिलेबस का जो लेवल है वह 12th बेस पे रखा गया है। तो साथियों आप लोग अपनी पढ़ाई में कोई भी रिस्क मत लें, कोई भी आप अच्छी सी बुक खरीद के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें।
मैं साथियों आपको 2 बुक दिखाऊंगा जिसमें साथियों बहुत अच्छे संपूर्ण विषय दिए हैं और उसमें साथियों अलग से एक साइंस की बुक है जिसमें साथियों आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। आप साथियों तांडव क्लास की ये बुक खरीद सकते हैं। इसमें साथियों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और इसमें साथियों बहुत अच्छे तरीके से एकदम नोट एकदम प्रॉपर तरीके से आपको समझाया गया है। इसमें साथियों आपको सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि साथियों इस बुक में आपको फालतू की थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी। आपको साथियों इसमें एकदम बेहतर कंटेंट मिलेगा। तो साथियों आप लोग इस तांडव क्लास की ये वर्ग 3 की बुक खरीद सकते हैं। अब साथियों अगर आप लोगों को अलग से साइंस पढ़ना है तो साथियों आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट की ये ब्रह्मास्त्र सामान्य विज्ञान खरीद सकते हैं। इसमें साथियों बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक बाई टॉपिक समझाया गया है। आप साथियों बुक खरीदें और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसमें साथियों अंडरलाइन करें। अगर साथियों आप लोगों को कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो साथियों आप यह एक बुक के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ना आपका रिवीजन हो पाएगा। तो साथियों आप लोग एक अच्छी सी बुक खरीद लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। और साथियों जो भी अपडेट होगी एमपीटीआर वर्ग 3 चयन परीक्षा की तो साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।